जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने अपनी संगत से बोला कि मैं तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। जब तुम मेरे पास आते हो तो संगत तो कई तरह की होती है जो गुरु जी से जुड़ती है। कुछ संगत वो होती है जो कुछ टाइम आती है फिर मतलब डिस्कनेक्ट हो जाती है, या गुरुजी उनका मन में अपने आप चेंजेस कर देते हैं। शायद उनको ब्लेसिंग्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, या उनकी अभी टाइम नहीं आया होता कि गुरुजी के थ्रू वो इतनी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। तो कुछ संगत आती है और थोड़े टाइम के लिए गुरुजी के साथ अटैच होती है, फिर डिस्कनेक्ट होती है। कुछ संगत ऐसी होती है कि जो गुरुजी को 10, 20, 30 धीरे 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 उनका विश्वास बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वो मानते रहते हैं और लॉन्ग टाइम और तक मानते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी संगत होती है जो कि बहुत प्योर होती है, मतलब कि उनकी सोल्स बहुत हायर सोल्स होती हैं, जो उनसे गाड़ी, घर, पैसे, मोबाइल मांगने नहीं जाते। उनको किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, ना उनको अपनी हेल्थ के लिए कुछ बोलना है, ना उनको पैसे चाहिए, ना उनको बिजनेस चाहिए, ना उनको शादी का कोई इशू, ना उनको कोई बच्चे चाहिए। मीन्स वो डिफरेंट वर्ल्ड के होते हैं। मीन्स वो जो इस धरती की सुखों से ऊपर उठ चुके होते हैं, जिनको प्रभु मिलन की आस होती है, जो भगवान को पाना चाहते हैं, जो मोक्ष को पाना चाहते हैं, जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। तो वो जो सोल्स होती हैं वो बहुत हायर लेवल की सोल्स होती हैं, और जितनी वो हायर लेवल की सोल्स होती है उतने कड़े उनके टेस्ट होते हैं। भगवान को पाना जितना हम मुंह से बोल देते हैं कि हमें गुरुजी आपको पाना है, हमें मोक्ष दे दो, हम डायरेक्ट आपसे कनेक्शन बना पाएँ, या आप हमें डायरेक्ट सामने आके दर्शन दे दो, ऐसी कई सारी हमारी इंसानों की इच्छाएं होती हैं जो हम डिमांड करते हैं, जो कुछ लोग डिमांड करते हैं खैर इस लेवल का। तो ये इतना इजी है कहना, लेकिन उतना ही मुश्किल है पाना। क्योंकि आज की डेट में अगर हमें एक बार भी ड्रीम दर्शन भी हो जाए गुरुजी के, या किसी भी भगवान के हमें सपने में भी दर्शन हो जाए, तो ये भी बहुत बहुत भागों वाले होते हैं, बहुत कर्मों वाले होते हैं जिनको दर्शन होते हैं। और वो लोग जो गुरुजी को इन चीज़ों से उठकर पाना चाहते हैं, निष्काम भावना से सिर्फ प्रभु भक्ति में लग जाते हैं, तो उनके लिए गुरुजी ने बोला है कि मैं उनको नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। जैसे गुरुजी ने बोला कि तुम लोग अगर बाज़ार में जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, तो उसे अच्छी तरह से ठोक बजा के देखते हो, परखते हो कि भाई टूटेगा नहीं टूटेगा। तो मैं भी ऐसे अपने भक्त को परखता हूँ कि ये मुझसे कितना लगाव करता है। गुरुजी टेस्ट लेते हैं, और वो टेस्ट ऐसे होते हैं कि आप खुद ही इल्यूजन में पड़ जाओगे कि हम भगवान को चुने हम, या हम छोड़ दें। ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं, आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता इतना कठिन है। गुरुजी ने बताया कि अगर तुम्हें मुझे पाना है डायरेक्ट, अगर तुम मेरी तरफ आना चाहते हो तुम अपने सिर मुझे दे दो। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे साथ इस लेवल की चीज़ें होंगी कि जहाँ पे अगर सिर ही हमने गुरुजी को दे दिया तो समझो नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आपको, या आप खुद ही सोचोगे कि मैं मरी जाऊं, कि ये ज़िंदगी में इतने दुख कैसे आ गए। मैं तो गुरुजी आपको मानता हूँ, मैं तो आपको आपसे मांग रहा था, मैं तो आपकी इच्छा कर रहा था, मैंने तो ये सब चीज़ें जगत की ये सब चीज़ों को छोड़ दिया था, अब मैं आपके द्वारे लग गया, पूरा आपको मांग रहा हूँ, सिर्फ आपकी इच्छा लग रहा, और आपने मुझे इतने दुख दे दिए, इतने टेस्ट दे दिए। तो ये जर्नी उन लोगों के लिए है, इसलिए ये जर्नी में इतने दुख आएंगे, इतने दुख आएंगे। लेकिन अगर आपने एक एक इम्तिहान अपने पास करते गए तो फिर समझिए कि मोक्ष के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। गुरुजी ने बोला मैं आपको नंगी तलवार पे चलाऊंगा। हो सकता है आपको भूखा रहना पड़ जाए, घर में खाने को ना मिले, हो सकता है आपको
आपके जितने भी अच्छे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, घर परिवार के या बाहर के, आप अच्छा कर रहे हैं, वो आपको बिना बात पे इतनी इंसल्ट करके चले जाएंगे, बिना बात पे आपको दुश्मन समझने लग जाएंगे। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस, मतलब कि डिफरेंट, एकदम अजीब, कि ये क्या हो रहा है अचानक से, ये एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जिसमें इंसान खुद ही समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या, कहाँ जाए, किसको बोले। बस फिर वो रोता है भगवान के आगे दहाड़े मार मार कर। जब वो रोता है, जब उसके आंसू निकलते हैं, तो वो और डिस्कनेक्ट होता है। वो तो एक घर गाड़ी पैसे मोबाइल से डिस्कनेक्ट हुआ था ना, तो फिर वो दुनियावी प्यार जो है हमने जो पाल रखा होता है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरी पत्नी या मेरा पति, या मेरी इज्जत, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें निकालनी होती हैं। ये तब निकलती है जब आपको अगर आपकी रिस्पेक्ट, आप में हर इंसान चाहता है कि भैया मेरी रिस्पेक्ट यू, ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी इंसल्ट हो। तो ये चीज़ों से निकालने के लिए सबसे पहले एक तो फर्स्ट स्टेप आता है ईगो से हम भरे हुए होते हैं। तो हमारी जब कोई इंसल्ट करके चला जाता है, थोड़ी सी ईगो डाउन होती है, थोड़ी सी, बहुत माइनर सी। जब भर के आपकी झोली में इतना कुछ, इतने ग्रुप ऑफ पीपल आपकी लाइफ में आ जाएं जो आपको भर भर के नीचा दिखा दे, तो आपकी ईगो तो जीरो लेवल हो जाएगी, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी जीरो हो जाएगी। वो उसमें भी आप सोचना ही छोड़ दोगे कि मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी एक चीज़ है। तो आप क्या करोगे, डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आपका सर्कल छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा। यही वो वहाँ से समझो परमात्मा का चक्र शुरू हो जाता है कि वो आपको इन सब लोगों से, जो कि फालतू के रिश्ते होते हैं, इन सब से डिस्कनेक्ट करने लग जाता है। जब आप पूरा आइसोलेटेड हो जाते हो, बिल्कुल लोनली हो जाते हो, अकेले होते हो, और परमात्मा और आप, सिर्फ और सिर्फ आप रह जाते हो। बिल्कुल आपका मन नहीं करता मैं किसी से बात करूं, आपका मन नहीं करता मैं किसी से मिलूं, तो समझो ये ब्लेसिंग्स हैं। और ये इस लेवल की ब्लेसिंग्स होती हैं जो आपको, जितना आप अकेले रहेंगे, पहले तो आप भर भर के रोएंगे रब के आगे कि देखो उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मैं तो इतना सच्चा हूं, मैंने तो उसके लिए बहुत अच्छा किया, मैंने इतने सालों से बहुत अच्छा किया, मैं तो अभी भी ये कर रहा था। तो आप देकर भूल जाना सीख जाएंगे, फिर आपका ईगो खत्म हो जाएगा, फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, अब बोलेंगे ऐसी की तैसी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे नहीं चाहिए, निकाल लो गाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो इंसल्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये लेवल आ जाएगा। जब ये लेवल आ जाएंगे, नेक्स्ट लेवल है भगवान का। फिर आप और भगवान अकेले, आइसोलेटेड, वो मेन होती है भक्ति। जब आप के आसपास कोई ना हो, जब आप जितने अकेले होंगे उतनी आपकी भक्ति स्ट्रांग होती जाएगी। जब जितनी आप अकेलेपन में भगवान से आप टच में रह सकते हो, उनके साथ कनेक्शन बना सकते हैं, उतना आप सर्कल में रहकर, लोगों के बीच में रहकर कभी भी नहीं बना पाएंगे। तो जिसको भी भगवान चुनते हैं अपने लिए, जिसको भी लगता है भगवान को कि ये मेरा बहुत हायर सोल है, ये मेरा भक्त पिछले जन्मों से जिसने भक्ति की होती है, उसी को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये जन्म जन्मों की भक्ति होती है जो जन्म दर जन्म आगे आगे बढ़ती जाती है। बट हम लोग हर जन्म में भूले होते हैं कि हमने पिछले जन्मों में अच्छा किया या बुरा किया। सिर्फ बुरा ही नहीं किया होता, हमने अच्छा भी किया होता है। तो वो जो हमारे कर्मास होते हैं वो हमें भक्ति में डालते हैं। और क्योंकि ये जब से दुनिया बनी तो सारे पहले तपस्वी होते थे, ये तो आजकल के चलन है जो हम भगवान को बिल्कुल 5 मिनट का टाइम देते हैं, जबकि मांगते हैं उनसे बहुत भर भर के हैं। लिस्ट उन्हीं के आगे रखते हैं, चाहे कोई बड़े से बड़ा अरबपति हो वो भी भगवान के दर पे मांगने जाता है, चाहे कोई रिक्शा वाला हो वो भी भगवान से मांगता है। तो हम सारे भगवान के आगे मांगने वाले, एक तरह से भिखारी ही। किसी को भी देख लीजिए, कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, आखिर वो भगवान से ही मांगता है।
और सारा दिन अपने बिजनेस को देने के बाद फैमिली को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपना घूमना फिरना, ऐशो आराम, और इतनी लंबी लिस्ट के बाद कितना टाइम मिलता है भगवान के लिए? ओनली 5 मिनट्स, ये भी नहीं, या दूर दूर से, बस दूर दूर से सर झुका दिया, हो गया, इतने में हो गया। तो हम लोग इतना सा टाइम देते हैं, जबकि लिस्ट हमारे पास बहुत लंबी है और हमें पूरी लाइफ मांगते रहना है। और अगर यही हम अपने आप को कंपैरिजन करें, हम लोग रोज सड़क पे निकलते हैं, हर रेड लाइट पे कोई ना कोई भिखारी मिलता है, तो हमें पता होता है भाई ये अब हमारी तरफ ही आ रहा है, ये अब मांगेगा, फटाफट शीशे चढ़ा लो ऊपर, फिर आ गया मांगने। तो हम इरिटेट होते हैं, हम उनको 5-10 रुपए भी नहीं देना चाहते, जबकि ये शायद ऐसे ही सिक्के 10 के ऐसे हमारे घरों में शायद रुल जाए, गिर जाए, खो जाए, जबकि कोई इतनी 10 रुपए आजकल हर कोई दे सकता है इजीली। तो हमें वो देने में भी प्रॉब्लम होती है, अरे इनको तो देना ही नहीं चाहिए, ये जाके तो नशे करते हैं, ये जाके तो फलान करते हैं। हम इतने में भी इतनी बातें उनको सुना के निकल लेते हैं, चाहे वो बेचारे बहुत नीड में हो। ऐसे ही भगवान हमारे लिए क्या सोचता होगा? आ गया फिर से मांगने, भिखारी। तो हम भगवान के आगे भिखारी हैं। तो यही है कि अगर हम इतनी चीजें लेकर भगवान को सिर्फ 5 मिनट देते, समझो हम इसी चीजों में आए और इसी में ही खो गए, और इसी में खोते खोते कब हमारा अगला टाइम, अगला श्वास आ गया, जो हमारा एंडिंग वाला श्वास है, हमें पता ही नहीं चलता। तो हमने तो कुछ अगले जन्म के लिए रखा ही नहीं ना, कि हमें फिर से भगवान अच्छे घर में पैदा कर दे, ब्लेसिंग्स हो, जिस घर में हर एक सुविधा हो और साथ में अकल हो कि हमें भगवान को याद रखना है। अल्टीमेटली करता तो सब कुछ भगवान ही है। तो हम चलो बाद में करेंगे, चलो हम देंगे, चलो हम भले का काम करेंगे, हम इसको देंगे उसको देंगे, अभी नहीं तब देंगे, या मैं सोच रहा हूँ, या मैं करूँगा, ये सारी चीज़ों में हम डिले 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 करते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कब समझो हमारा टाइम आखिरी आ जाता है। इससे पहले कि हम ऐसी स्टेज पे पहुंचे, क्योंकि हमें ये किसी को नहीं पता होता कि हमारा लास्ट श्वास कौन सा है, क्योंकि हमें सालों की काउंटिंग में ज़िंदगी नहीं मिलती, हमें श्वासों की काउंटिंग में ज़िंदगी मिलती है। तो हमें जल्दी से जल्दी खुद को ही जुड़ जाना चाहिए। वो तो खैर भगवान भी मेन जोड़ते हैं, और हमें खुद में भी अगर वो चीज़ जागे ना, खुद से अकल ना आए आप भी, तो हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। अगर इतना कुछ भगवान हमें देते, हम नाशुक्रे होते हैं। और वो लोग जिसको भगवान खुद चुनते हैं और फिर तराशते हैं, तो वो बहुत भाग्यशाली है। अगर किसी पर इतने दुख बरस रहे हैं, तो समझिए भगवान आपको तराश रहे हैं। आपके अंदर से वो सारी मैल आपके आंसुओं के जरिए जब निकलती जाएगी, जब आप रो रो के सब अपने आप को बिल्कुल खाली कर देंगे, इन मोह से, माया से, ये क्या है, ये खेल, आपको सब खेल लगने लगेगा, दुनियादारी। फिर आप डिस्कनेक्ट होने लग जाएंगे, फिर आपको समझ में आएगी कि रब ही होता है। तो फिर भगवान आता है आपका रास्ता, आपको हाथ पकड़ के, जो हमारा मेन पर्पस है, हम जहाँ से आए थे आखिर जाना वहीं है, जन्म भी वही देता है, मृत्यु भी वहीं से आए थे वहीं जाना है। तो हमें ये सारा खेल समझ में आता है। तो वो बहुत लकी वंस होते हैं, और जिनके साथ भी ये चीज़ हो रही है लाइफ में, ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि गुरुजी आपका नींबू निचोड़ रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि अगर हल्का सा भी कसर रह जाए, हल्की सी भी समझिए नींबू में हल्का सा भी जूस रह जाए, तो मैं उसको भी अच्छी से निचोड़ता हूँ। तो फिर जब आपको एक प्योर और प्योर से भी प्योरेस्ट फॉर्म दे देते हैं, आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं कि रब के एंजल बन जाते हैं, जो लोगों को गाइड करने वाले बन जाएंगे। जब आप अपने एक्सपीरियंसेस बताने वाले बन जाएंगे कि देखो मैं कैसे उभरा हूँ, मैंने भी डिप्रेशन देखा, मैं कैसे उभरा हूँ, मैंने भी दुख देखे, मैं कैसे उभरा हूँ, मैंने कैसे इन चीज़ों से अपने आप को ओवरकम किया। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस, जब आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और जब आप
हर चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे जब आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है। क्योंकि अगर ऐसे हम आपको लेसन कोई किसी भी चीज़ का सीधा आपको फॉरवर्ड कर दिया जाए तो आप नहीं समझ पाएंगे। प्रैक्टिकल जब तक भगवान गिराता नहीं है तब तक समझ में नहीं आता कि हम गिरे हैं। इससे पहले हमें लगता है अरे सब कुछ मैं ही कर रहा था, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैंने सब कुछ अचीव किया, मैंने सब कुछ बनाया। जब काम नहीं बनते तब समझ में आता है मैंने नहीं बनाया था, ये तो ऊपर वाले ने बनाया था। फिर हमें समझ में आता है कि ऊपर वाले के आगे माथा टेक लो भैया, वही करता सब कुछ। तो इन सब चीज़ों से उठे हुए जो एंजल्स होते हैं, अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी दुख आ रहे हैं, आपको लगता है कि हम गुरुजी हर कोई धोखा देता जा रहा है, हमें हर कोई ऐसा मिलता है जो हमें ही बुरा बोल के चला जाता है, तो समझिए आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और अगर कोई देख रहा है कि कोई बहुत अच्छा है फिर भी उसके साथ दुख आ रहे हैं, तो ऐसे इंसानों को कुछ भी आप अपनी तरफ से बुरा ना बोलिए, वो समझिए ब्लेस्ड सोल्स हैं। बहुत कड़े इम्तिहान लेते हैं। ये मत सोचिए कि वही यार उसने तो बहुत बुरे कर्म किए, नहीं जी, उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अच्छे कर्म किए तभी ऊपर वाले की सीधी उस पर नजर है जो कि उसको तराशा जा रहा है। तो गुरुजी जब तराश के आपको फिर जब चीजें देते हैं तो फिर समझिए आप उनकी तरफ से काम करते हैं। आप इस लेवल के बन जाते हैं कि लोगों को हील करने के काम आते हैं। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जब आप काउंसिल कर पाते हैं और आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना आपकी आवाज़ में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि पता नहीं कितने लोग आपकी वाइब्रेशन से खुद को पॉजिटिव फील करते हैं। तो गुरुजी उन लोगों को ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देते हैं। तो संगत जी घबराना नहीं है। अगर किसी का भी नींबू निचोड़ रहे तो एक नींबू कर्मा वाला होता है, एक नींबू गुरुजी तराशने के लिए चुनते हैं। तो गुरुजी ने बोला मेरे मंदिर में बहुत भक्त आएंगे और वैसे जो उनके बहुत प्यारे भक्त हैं, जो उनके कहने पे चलते हैं, जो उनके तराशे हुए हैं, वो उनकी मुट्ठी में है, बाकी सब भीड़ है। तो जो जितना प्योर होता जाएगा, जितना डाउन टू अर्थ होता जाएगा, जितना प्योर होता जाएगा, उसकी बातों में जितनी प्योरिटी आती जाएगी, जितना झुकाव होता जाएगा, तो समझिए वो उतना वो गुरुजी का है। गुरुजी ने उसे अपना बना रखा है, वो गुरुजी का पूरा समझिए गुरुजी ने उसे अपने हाथों में ले रखा है। तो वो होता है बिल्कुल प्योरेस्ट एक सोल बना दी गुरुजी ने, कि जैसे हमारे रब को एक भक्त चाहिए जो कि ये कलयुग की सारी चीज़ों से ऊपर उठा हुआ हो हर चीज़ में, तो वैसा गुरुजी अपने जैसा बना देता है। क्योंकि भगवान को भी किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। भगवान को बहुत लोग बुरा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं ना। वो अच्छा हमारे बोलने से एकदम से प्रकट होकर हमारे सामने आते हैं, ना हम कुछ बुरा बोलेंगे तब वो कोई रिएक्शन करते हैं। वो न्यूट्रल रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस लेवल का इंसान को जब बना देते हैं तब बनते हैं प्योर। तो संगत जी घबराइए नहीं, बस जय गुरु जी बोलते जाइए और जितना हो सके, जितनी आप प्रभु भक्ति करेंगे, जितना आप अपने भगवान के साथ अटैच रहेंगे, उतनी जल्दी जर्नी आपकी कंप्लीट होगी। और जब भी रोने का भी मन करे, ऊपर वाले के सामने बैठ कर रोइए। जी भर के रोने का मन करता है, जी भर के रोइए, इससे आपकी नेगेटिविटी निकलती है। आपके ग्रह जो होते हैं वो हमारे आंसुओं के जरिए बह जाते हैं, आपके कर्मा सारे निकल जाते हैं। पता नहीं हमें कितना रोना था, भगवान के आगे रो रहे हैं, पता नहीं कितना कम रोना पड़ रहा है, पता नहीं किस सिचुएशन में रोना पड़ना था, लेकिन हो सकता है कम रोना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम गुरु की शरण में आके जो हो रहे होते हैं एक्सपीरियंसेस, वो समझिए बहुत कम हो रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना जी। गुरु जी आज के लिए इतना ही। कल फिर से बहुत अच्छे किसी गुरु जी के अच्छे वचन के साथ वापसी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।